आज हम कुछ ऐसी खबरें देखने वाले हैं जो आपको वाकई हैरान करेंगी। मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स खोला हुआ है। आज है 12 मार्च 2026 और यहाँ पर आप हेडलाइन में देखिए, आपको नजर आएगा ट्रंप ने विक्ट्री डिक्लेयर की है। लेकिन जो ऑयल सप्लाई है वो अभी भी बंद है। मार्केट में कल हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं कल के लिए? हर बड़ी अपडेट अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दा यही है कि व्हाइट हाउस में आपको एक आवाज जरूर सुनाई देगी, वो है विक्ट्री की। लेकिन बैटरफील्ड में अभी भी स्ट्राइक जारी हैं। तो ये जो हेडलाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको ये हेडलाइन देखने को मिलेंगी। इन हेडलाइंस के पीछे ओवरऑल चल क्या रहा है, यहाँ पर अपडेट, डेटा और मल्टीपल आर्टिकल्स में एक बात तो देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रंप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम जीत गए हैं और ईरान की जो नेवी है उसको हमने खत्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ उसी टाइम सडन रिप्लाई भी आपको देखने को मिलता है कि अभी और जीतना बाकी है। वो अनकंडीशनल सरेंडर मांगते हुए भी नजर आए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 12 दिन से स्ट्रेट ऑफ हर्मोज का रास्ता अभी पूरी तरह से बंद है। ईरान ने यहाँ पर धमकी दी है कि जब तक बॉम्बिंग नहीं रुकती 1 लीटर ऑयल भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि हम ऑयल के लिए मिडल ईस्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमारा रुपीस काफ़ी तेज़ी से वीक हो रहा है और आने वाले टाइम पे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। केंटकी की रैली में अभी हाल ही में ट्रंप ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। 11 मार्च 2026 को ये रैली थी और ट्रंप ने 13 सेकंड में 5 बार विक्ट्री बोला। यहाँ तक कि ट्रंप ने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हर्मोज का जो फाइट था उसको हमने पहले ही घंटे में जीत लिया। हालांकि बाद में थोड़ा बैक ट्रैक हुए, जिसको लेकर मीडिया हाउस में और ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ट्वीट्स आपको पोस्ट होते हुए नजर आएंगे जो टोटली ट्रंप के अगेंस्ट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट दी है। ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 मार्च 2026 को 16 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, यूएई, यूरोप, मैक्सिको जैसी कंट्रीज आती हैं, इनके खिलाफ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है, जिसको आप क्लियरली इधर देख सकते हैं। अब ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किस चीज को लेकर है? मुद्दा ये है कि जो स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी है, यहाँ पर मुद्दा स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी को लेकर है। यहाँ पर यूएस का साफ कहना है कि ये कंट्रीज ज्यादा माल बनाकर यूएस मार्केट में डंप कर रही हैं, जिससे यूएस की कंपनीज को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट की फरवरी रूलिंग के बाद एक लीगल रास्ते से नया टैरिफ फिर से लाने वाले हैं। बाकी अगर हम इंडियन पोजीशन की बात करें, फिलहाल इंडिया अभी सेफ जोन में है, क्योंकि इस बार इंडिया टारगेट पे नहीं है। लेकिन 16 देशों की जो जर्नल लिस्ट आई है उसके अंदर इंडिया का नाम है। और फरवरी में जब ट्रेड डील हुई थी, 50% के टैरिफ को घटाकर 18% किया था। उसके बाद यूएस और इंडिया का रिलेशन अभी ठीक ठाक है, लेकिन जो अनसर्टिनिटी है हमें आगे भी देखने को मिलेगी। यानी कि ये वॉर खत्म होने के बाद आपको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये तुरंत क्राइसिस नहीं है, 15 अप्रैल के बाद ही कोई कमिटमेंट लिया जाएगा और इसकी मई के अंदर आपको हायरिंग देखने को मिलेगी। तो जो टैरिफ है वो शायद आपको जून से जुलाई में फिर से वापस आता हुआ नजर आएगा। तो आज जो भी मार्केट के हालात रहें, लेकिन कल के जो हालात हैं यानी 13 मार्च के जो हालात हैं, उसमें साफ नजर आता है कि भाई 60 से 65% चांसेस हैं कि इन न्यूज़ और अपडेट्स के बावजूद मार्केट में कोई खास हलचल हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि मार्केट नीचे ही जाएगा। 60 से 65% चांस है मार्केट के नीचे जाने के, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हर्मोज अभी भी बंद है। वॉर लंबा खिंचने का काफ़ी ज़्यादा डर मार्केट में है। एफआईआई तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट, पेंट बनाने वाली जैसी कंपनी और जितना भी ऑयल डिपार्टमेंट सेक्टर है उसमें हमें बड़ा हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी 30 से 35% चांस ऐसे भी हैं कि मार्केट कल हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे ये भी नजर आता है कि मार्केट में हमें एक पीस सिचुएशन देखने को मिल सकती है। वॉर में हमें सीज फायर देखने को मिल सकता है। अगर किसी भी तरह का डी एक्सक्लेनेशन का हिंट मिलता है और ऑयल प्राइस नीचे गिरते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है 30 से 40% ये बढ़ जाएगा। फिलहाल 60% चांसेस यही है मार्केट में कि कल यानी कि 13 मार्च को भी हमें नीचे जाती हुई नजर आएगी। बट इसके बावजूद हमें कोई खबर बीच में देखने को मिल जाए, कोई ऐसी अपडेट देखने को मिल जाए, तो ये जो परसेंटेज लेवल है ये घट और बढ़ भी सकता है। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं इन खबरों को कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मोटा मोटी तौर पे बात करें तो 3 खबरें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है अभी के टाइम पे। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया, टैरिफ को लेकर अपडेट आ चुकी है।
16 कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने का प्लान यूएस बना रहा है। तो इसको लेकर अब कोई भी खबर आपको मिल रही है तो आप समझ जाइए कि वही बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और टैरिफ का इम्पैक्ट हमें जून जुलाई में देखने को मिलेगा। अगर टैरिफ लगता है तो जून जुलाई में लगता हुआ नजर आएगा। बाकी ट्रंप ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वॉर को बोला जाए कि हम जीत गए हैं, यूएस जीत चुका है, लेकिन दूसरी तरफ से सिचुएशन हमें अलग नज़र आती हैं। यानी ईरान के साइड से अगर हम देखें तो सिचुएशन अलग नज़र आती है, यूएस के साइड से अगर हम देखें तो सिचुएशन अलग नज़र आती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है। और जब इस तरह के डिप्लोमेटिक बयान हमें देखने को मिलते हैं तो मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होता है और वॉर में हमें सीज फायर भी देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं कि क्या अपडेट हमें देखने को मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।